नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्लेनेट प्लेसेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिरामिड के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। तो आज हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना और सबसे पहला अजूबा है। दुनिया के 7 सबसे प्राचीन अजूबों में से यह एकमात्र अजूबा है जो आज भी मौजूद है। मिस्र देश यानी कि आज के इजिप्ट देश के गीजा शहर में मौजूद इस पिरामिड के बारे में जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, गीजा का यह पिरामिड ईसा पूर्व 2560 में बनवाया गया था, जो कि आज से 4500 साल पहले बना था। इस पिरामिड की ऊंचाई 455 फीट है, जो कि 30 मंजिला इमारत से भी बड़ी है। 3800 सालों तक यह पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची बनावट रहा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन सन 1311 में इंग्लैंड में 524 फीट ऊंचा एक चर्च बना, जिसने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर पिरामिड पर बिठाया गया होगा। गीजा के इस पिरामिड का नीचे का जो भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। पिरामिड के बाहर के पत्थरों को उतनी कुशलता से बनाया और बिठाया गया था कि उनके जोड़ों में एक ब्लेड तक नहीं घुसाई जा सकती। दोस्तों, आज से 4500 साल पहले यह पिरामिड जब तैयार होकर बने थे तब वो शीशे की तरह चमकते थे, क्योंकि इन्हें पॉलिश किए गए सफेद चूने के पत्थर से कवर किया गया था। ये पिरामिड सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे और इजराइल की पहाड़ियों से भी दिखाई देते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा धरती का वो सबसे सटीक ढांचा है जो उत्तर दिशा को बताता है। इजिप्ट वासियों ने केवल ज्योतिष की मदद से हजारों साल पहले ऐसा करके दिखाया था। इजिप्ट के महान राजा खुफू की मृत्यु के बाद उनके शव को इस ग्रेट पिरामिड में दफनाया गया था। उनके साथ उनके आभूषण तथा अन्य सामग्री भी इस पिरामिड में दफनाई गई थी। इजिप्ट का यह पिरामिड उस समय बनाया गया था जब इजिप्ट दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। सदियों पुराने इस पिरामिड में आज भी ऐसे कई रहस्य हैं, इसकी गुत्थी अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, गीजा के इस पिरामिड में अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार पर सरकने वाले दरवाजे लगे हैं, जिनका वजन 18,000 किलो है। फिर भी ये अंदर से बड़ी आसानी से खोले जा सकते हैं। ये दरवाजे इतनी बेहतरीन तरीके से जोड़े गए हैं कि बाहर से उन्हें खोज पाना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, गीजा के इस महान पिरामिड को बनाने में 23 वर्षों का समय लगा था। इस महान पिरामिड को बनाने में 1 लाख से ज्यादा मजदूरों ने काम किया था, जो किसी के गुलाम नहीं थे, बल्कि हर रोज अपना वेतन लेते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिरामिड को नेचुरल एसी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। दोस्तों, आपने पिरामिड पावर के बारे में कुछ न कुछ तो सुना ही होगा। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ शव को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इसका निर्माण किया गया था। पर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज अभी तक अनसुलझा है। कई विचारकों का मानना है कि पिरामिड बनाने का ज्ञान इजिप्ट वासियों को एलियन से मिला था, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी। ये सब बातें भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन चुकी है। तो दोस्तों, इजिप्ट के इस महान पिरामिड पर बना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें, और पिरामिड पर आपके क्या विचार है वो भी लिखना ना भूलें। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।